मैं उनको बधाई देना चाहता हूं इस चीज पे कि डिलिमिटेशन कमीशन ने खाली जम्मू कश्मीर में चोरों, मक्कारों, लुटेरों और कातिलों का सुना है। अफसोस का मुकाम है यह, जम्मू कश्मीर की आवाम की कोई बात नहीं सुनी गई। इन मक्कारों और इन दलालों, इन गद्दारों को जो दिल्ली के तलवे चाटते हैं उनकी सुनी गई, और उसके बगैर किसी की नहीं सुनी गई। आपके नारे लगाते थे जो पहले हुर्रियत में हुआ करते थे, आज वो इस तरह से तलवे चाटते हैं दिल्ली के कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवान का सौदा करने चला है। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं आप सबसे जम्मू कश्मीर की आवाम से इसलिए मुखातिब हुआ हूं क्योंकि आपने अभी सुना होगा, एक न्यूज आई है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत जम्मू कश्मीर के ऊपर थोपा गया था, उसने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया है आज। तो मैं आप सबसे गुजारिश करने ये आया हूं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन का क्या मतलब है और ये जो आज इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है इसका क्या मतलब बनता है। डिलिमिटेशन कमीशन ने आज जो रिपोर्ट सबमिट किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं इस चीज पे कि डिलिमिटेशन कमीशन ने खाली जम्मू कश्मीर में चोरों, मक्कारों, लुटेरों और कातिलों का सुना है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मजारों का रास्ता दिखाया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के खून का सौदा किया, उन मक्कारों और गद्दारों को सुना है। जो हुर्रियत में होके फिर पॉलिटिक्स में गए, उन गद्दारों को सुना, उन मक्कारों को। मेरे अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन को, मुझे नहीं लगता है चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस में बैठी थी, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसमें बैठा था, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसमें बैठा था, लेकिन अफसोस का मुकाम है यह, जम्मू कश्मीर की आवाम की कोई बात नहीं सुनी गई। इन मक्कारों और इन दलालों, इन गद्दारों को जो दिल्ली के तलवे चाटते हैं उनकी सुनी गई, और उसके बगैर किसी की नहीं सुनी गई। और आज जो रिपोर्ट आया है, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से इसको बिल्कुल नामंजूर करार देता हूं, और जम्मू कश्मीर की आवाम को रिक्वेस्ट करता हूं कि पीसफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए पीसफुल तरीके से इसके खिलाफ खड़े हो जाइए, क्योंकि ये आपके सीने में सीधे छुरी भोंक दी गई है। और जो इनका मिशन है, मिशन आरएसएस इनका जो है, मिशन भगवा जो इनका है, आज उसका पहला बीज बोया गया है। आज उन्हीं लोगों को अपने साथ लिया गया है जिन्होंने हमारे खून का सौदा किया, जिनकी वजह से आज हमारे लाखों नौजवान हमारी कब्रों के अंदर है, जिनकी वजह से हजारों नौजवान आज हमारे जेलों के अंदर है। उन मक्कारों और उन दलालों को सुना गया है, लेकिन मैं उन मक्कारों और उन दलालों को ये मैसेज देना चाहता हूं, उन गद्दारों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपका जो ख्वाब है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, अल्लाह के चाहने से, लोगों के साथ से, आपको उस मिशन भगवा में हम कामयाब नहीं देंगे। मैं यहां के लोगों की बात कर रहा हूं, अब बाहर का मत देखिए, आप मोदी और अमित शाह की तरफ मत, मैं यहां की बात कर रहा हूं, जो यहां हमारे दलाल, हमारे मक्कार जो हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, लेकिन हमारे ही पीठ में छुरा भोंकते हैं। मैं उन मक्कारों की बात करता हूं, उन दलालों की बात करता हूं, पहले हुर्रियत के नारे लगाते थे, जो पहले हुर्रियत में हुआ करते थे, आज वो इस तरह से तलवे चाटते हैं दिल्ली के कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवान का सौदा करने चला है, वो जम्मू कश्मीर के फ्यूचर का सौदा करने चला है, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का सौदा करने चला है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको ये मालूम होगा कौन सी दो पार्टियां, कौन से दो लीडर, कौन से दो इनके तलवे चाटने वाले इनके साथ पीछे पीछे चल रहे हैं, इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, जो इनको कहते हैं आपका जो सपना मिशन भगवा, मिशन आरएसएस जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसको हम पूरा करके देंगे। आज इसलिए ये सारी साजिश रची गई। देखिए, मुझे कोई इशू इससे नहीं है ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किधर जोड़े, लेकिन जो इनका मिशन है, मेरा इस अवाम से वादा है, और आज इस अवाम से कहता हूं, आपने अगर आप वाकई इस्लाम पे खड़े हैं, अगर वाकई आप यहां अमन चाहते हैं, वाकई अपने नौजवानों का खून बचाना चाहते हैं, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाना चाहते हैं, इस बार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाइकाट करते हैं तो आज हम इस हालत में पहुंच गए, लेकिन मैं मानता हूं जो मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम कहेगी, मैं उसकी तरफ चलने के लिए तैयार हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम का जो फैसला होगा मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उन सब नौजवानों को, उन सब आवाजों को आज एक बुलंद आवाज में कहना चाहता हूं कि एकजुट हो जाइए और जम्मू कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी कीजिए। और ये जो दलाल, ये जो मक्कार दिल्ली के यहां बैठे हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर का सौदा आज करना चाहते हैं, जो कुछ भी हमारे पास इस वक्त बचा है, इससे पहले जो गद्दार थे, जिनकी वजह से आज हम इस मुसीबत में हैं, उन्होंने तो हमें सारे राह पे छोड़ दिया, लेकिन आज जो हमारे दो गद्दार, दो मक्कार पार्टियां यहां निकली है, जो हमारे नौजवान का सौदा करना चाहते हैं, हमारे खूनों का सौदा करना चाहते हैं, आज मैं इस अवाम से कहना चाहता हूं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम चुप बैठेंगे तो कल को हमारे घरों के अंदर आरएसएस होगी, कल को हमारे घरों के अंदर भगवा के झंडे होंगे, लेकिन ये एक मुसलमान को, एक कश्मीरी को कभी कतई मंजूर नहीं होगा। फिर उन शहादतों का क्या फायदा,
फिर उन शहादतों का क्या फायदा, फिर उन नौजवानों की कुर्बानियों का क्या फायदा जो इस वक्त भी हमारे लिए जेलों के अंदर है, उसका क्या फायदा जब अकल मेरे घर में आपके घर में भगवा डंडा लहराएगा, जब यहाँ कल आरएसएस होगी इन मकारों और इन गद्दारों की वजह से। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, इन्होंने किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किधर किया, मैंने पहले ही कहा मेरा मतलब जम्मू कश्मीर की आवाम से है, कश्मीर की आवाम से है। मैं आज कश्मीर की आवाम को ये एकजुट होकर कहना चाहता हूं, किसी माइकल लाल ने मां का दूध नहीं पिया होगा जो जम्मू कश्मीर की आवाम को हरा सकता है, खासकर जो कश्मीर की आवाम को हरा सकता है या पीर पंजाल की आवाम को हरा सकता है। लेकिन एक ही उसमें आपका मुझे साथ चाहिए, वो आपकी यूनिटी चाहिए। जो आप कहेंगे उस चीज पे हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपकी अब ये जरूरत बन चुकी है वक्त की कि इन गद्दारों को, इन मक्कारों को रोकने के लिए जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर आवाजें हैं, जो अवाम की आवाज है, वाकई में जो अवाम की बात करता है, उनको एक होना पड़ेगा। इसके बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो चाहे वो हकारिश भट्टी हो, चाहे वो इरफान हफीज लोन हो, चाहे वो कोई और हमारे एक्टिविस्ट हो, चाहे वो कोई और हमारा सियासतदान हो जो यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम की सियासत करता हो, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप आज खड़े नहीं होते इस आवाम के लिए और इस आवाम को आज सच नहीं बताते हैं, तो आप अल्लाह के यहाँ इंशाल्लाह रोज़ माशर के अंदर और आपका गला मैं पकड़ूंगा उस दिन कि आपने किस तरह से इस आवाम का सौदा होने दिया। देखिए, सौदागर तो बहुत बैठे हैं, खून का सौदा करने वाले बहुत बैठे हैं, हमारे जो खून का सौदा करने वाले वो हजारों लोग बैठे हैं उधर, लेकिन इस खून को बचाने वाले, इस फ्यूचर को बचाने वाले कुछ ही चंद लोग बैठे हैं। अब उन चंद लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आपको इस जम्मू कश्मीर की आवाम को बचाना है, इस भगवा ब्रिगेड से बचाना है, इस भगवा रंग से बचाना है, तो आपको एक होना पड़ेगा। आखिर में मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, मैं इंशाल्लाह फिर से आपसे मुखातिब हो जाऊंगा और आने वाली हम स्ट्रैटेजी अपनी बताएंगे, लेकिन मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं कि वो पत्थर मारे, कि वो ऐसा कोई कानून के खिलाफ काम करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा नौजवान मैं किसी नौजवान को जेल का रास्ता नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं किसी नौजवान को कब्र का रास्ता नहीं दिखाना चाहता हूं। मेरा मकसद है मेरे नौजवान का फ्यूचर बचाए, मेरे नौजवान का मुस्तकबिल बचाए, मेरे नौजवान की जान बचाए, मेरे माँ बेटी की इज्जत बचाए। मेरा मकसद यह है, इसलिए मैं बार बार पीसफुल तरीके की बात करता हूं। आज बहुत सारे सवाल मुझे खड़ा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाला आदिल था, डेमोक्रेसी की बात करने वाला आदिल था, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं, आप सबको ये मालूम है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा है कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या मेरी बातों से या जो मेरे काम है उससे किसी कश्मीर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आखिर में मैं ये गुजारिश करता हूं आप लोगों से, मैं आपको एक मिसाल समझाता हूं। जिस एरिया को मैं बिलोंग करता हूं, इन मक्कारों, इन गद्दारों ने, जिनको खुद कहते हैं बाहर दिल्ली वाले, इनको हमने पैसे दिए कश्मीरियों को मारने के लिए, जो अपने भाइयों तक के कातिल हैं, जो अपने भाइयों को मारने के साजिश में शामिल थे, उन लोगों की सुनी गई है, दिल्ली ने उनकी सुनी है। और आज ये क्लियर हो गया कि किनके बेटे हैं वो, कि किनके है वो दलाल, वो मक्कार किनके हैं, आज ये पूरा साबित हो गया है। इसलिए मेरी आप जम्मू कश्मीर की आवाम से गुजारिश है, अगर आज भी आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो आप अपने मुस्तकबिल का सौदा करते हैं, उन सब नौजवानों का सौदा करते हैं जो इस वक्त, जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी है, उन सब नौजवानों का सौदा करते हैं जो इस वक्त जेलों के अंदर है। कासिम फख्तू साहब को याद रखिए, 26 साल से वो जेल के अंदर है, तो आप उनका सौदा करते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते थे, हुर्रियत का एक स्टैंड था यहाँ की, हम बॉयकॉट करेंगे, और भी कुछ लोगों का स्टैंड हम बॉयकॉट करें, हम भी पहले उसी कैटेगरी। लेकिन आज हम उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है बाइकाट का। हमने बाइकाट कर दिया तो कल को हमारे घर के अंदर भगवा झंडा होगा, कल के हमारे घर के अंदर आरएसएस के अंदर। आज आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ही अभी यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें लिखा गया था आरएसएस जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, हमारे लिए अफसोस की बात है। इसलिए मैं आखिर में आपसे गुजारिश करता हूं, इंशाल्लाह आपसे आने वाली स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, लेकिन किसी को मैं कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देता हूं। लेकिन एक गुजारिश करता हूं, जितने भी नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर जज्बा रखते हैं, सोच रखते हैं, समझ रखते हैं, एकजुट हो जाइए और नारा लगाइए कि हम जम्मू कश्मीर में इस भगवा को घुसने नहीं देंगे, चाहे हमें अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़े पीसफुल तरीके से, लेकिन हम भगवा को यहां, हम अपने नौजवानों को खून जाया नहीं होने देंगे। हम अपने जो नौजवान हैं उनके मुस्तकबिल को बचा के रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।